विकास जी, कौन से वार्ड के पार्षद हैं? अपने नाम परिचय दीजिए। वार्ड के कौन से पार्षद? वार्ड 79 चटाई महल से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं और हम सब लोग आप लोग तो जान ही रहे हैं। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए कानपुर में नगर निगम में जिस तरीके से लोकतंत्र की बार बार हत्या हो रही है, हत्या हमारे पार्षदों के निष्कासन से हो रही है। ये न्याय की लड़ाई यहाँ से प्रारंभ होती है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे दो साथी पार्षद जो कि नगर निगम में अपने अपने वार्ड की समस्याओं को उठाने के लिए अपने मुखार बिंदु से कहना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से षड्यंत्र करके उनको उनकी बात नहीं कहने दी गई और उनको आनन फानन 4 सदन के लिए उस कार्रवाई में न आने के लिए निष्कासित कर दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जो अपमानित करने का जो क्रम चला है, इसके पूर्व में सालू कनौजिया वो भी भारतीय जनता पार्टी में पार्षद हैं, वो झाड़ू लेकर के आई थी। उसमें लोकतंत्र है, सब लोग आते हैं। हमारे पार्षद दल के नेता भी किसी जमाने में झाड़ू की माला पहन करके आए थे सदन के अंदर। आप उसके पहले निक्कू तिवारी जी जो अपने वार्ड में 12 देवी मंदिर आता है, वहां पर सीवर जल भराव की समस्याओं को उन्होंने उठाया था, उसको भी निष्कासित कर दिया। लोकतंत्र का गला घुटते हुए देखते हुए हम लोग भी अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे कि इस कार्यकाल में हमारी महापौर वही महापौर है जिन्होंने कानपुर के 150 मंदिरों को चिन्हित किया था कि हम उसको कब्जा मुक्त कराएंगे, हम उसमें साफ सफाई कराएंगे, हम उसमें रंगाई पुताई कराएंगे। कहाँ गई वो जो सपने दिखाए गए थे हमारे मतदाताओं को कि हम आपको मंदिरों को कब्जा मुक्त कराएंगे? क्यों नहीं करा रही है? क्या कारण है? नाला घोटाला हुआ, नाला घोटाले की जांच क्यों नहीं हुई? हमें भारतीय जनता पार्टी की छवि को बचाना है। जो हमारे पार्षद भाजपा के पार्षदों के साथ हो रहा है, आप विपक्ष में कार्रवाई नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? वो तो बहुत ज्यादा अनुशासनहीनता करते हैं, लेकिन अनुशासन का डंडा आपका जो भाजपा का पार्षद है, क्योंकि आपको मालूम है वो बोल नहीं सकता है, इसलिए आप उनकी जुबान को, उसके वार्ड की जनता की आवाज को दबाने का काम कर रहे हो। हम सब लोग जनता के सेवक हैं। अगर हम अपने नगर निगम में जो माध्यम होता है अपने अपने क्षेत्रों की बात करने के लिए, और कानपुर महापौर को पता नहीं क्या हो गया, इतनी संघर्षशील थी, इतना संघर्ष करके वो आई है, आज अपने पुत्र मोह में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खत्म कर रही है। अभी पूर्व में शीशा मऊ की हार हम लोग ने देखी है। कानपुर नगर निगम का उसमें बहुत अहम रोल था। जो शक्ति प्रदर्शन अब वो कर रही हैं, तब उनको शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी 3 बार आए कि कानपुर के शीशा मऊ को हमें जीतना है। मिल्कीपुर हम जीत गए, लेकिन शीशा मऊ नहीं जीत पाए। जोन 1 का जोनल अधिकारी जोन 4 में अतिक्रमण क्यों चलाने जाता है? जब उनको मालूम है मुख्यमंत्री रोड शो करने आ रहे व्यापारी क्षेत्र या भाजपा का मतदाता है, तो भाजपा के मतदाताओं का उत्पीड़न किया गया और जो हमारे भाजपा के पार्षदों के क्षेत्र में काम होना था वो काम नहीं हुआ। इसीलिए पार्षद अपनी आवाज उठा रहा है कि हम शीशा मऊ हार गए, हमारे मुंह पे तमाचा पड़ा है, नगर निगम के मुंह पे तमाचा पड़ा है, महापौर के मुंह पे तमाचा पड़ा है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के लोग आपके प्रोग्राम में, चाय पार्टी में आके गाना गा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? समाजवादी पार्टी का विधायक जो कह रहा था बंटी टैक्स महा झूठा है, महागठबंधन का विधायक अमिताभ वाजपेयी, कानपुर की जनता ने भी देख लिया है किसके इशारे पे नगर निगम चल रहा है। अब हम सब लोग संगठन में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान हो चुका है दोबारा ना हो, और 2027 में हम लोग को चुनाव नहीं लड़ना है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने आएंगे प्रत्याशी, अगर हमारे भाजपा के पार्षदों के क्षेत्र में काम नहीं होगा तो किस मुंह से हम लोग वोट मांगेंगे? क्या करेंगे हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी? कितना रोड शो करेंगे, कितनी रैलियां करेंगे मोदी जी, जब हम धरातल पे काम नहीं करेंगे? हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं, अंत्योदय व्यक्ति तक जाकर के विकास कार्य कराने की बात करते हैं। दलित हाथों में लोग परेशान हैं, उनको हम पानी नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको सीवर की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, हम सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं, हम लाइट नहीं लगवा पा रहे हैं। बोलेंगे तीनों जगह आपकी सरकार, आप क्या कर रहे हो? लगातार जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, बीरबल बंटी का नाम ले रहे हैं महापौर जी के बेटे का, उनका क्या रोल है? देखिए, महापौर जी ने पूरे 15वें वित्त आयोग का जितना भी काम है उनके हाथ में दे दिया है। पिछले कार्यकाल में मैं भी भाजपा का पार्षद हूँ, मैंने भी 15वें में कई कार्य दिए थे, लेकिन वो कार्य कर दिए गए। मुझको तो लगता था ये अधिकारी इसका पैमाना तय करते हैं, लेकिन जब मैं चीफ इंजीनियर एसके सिंह से मिलने गया तो उन्होंने कहा नीचे से काम कट के आया है। माननीय महापौर है, हमने जाकर निवेदन किया, लेकिन वो भी मजबूर है। बेचारी क्या करे पुत्र मोह में। मुझको तो याद आती है मेनका गांधी की, इतनी बढ़िया नेता थी,
देश में नाम था, लेकिन पुत्र मोह में आज मेनका गांधी को लोग भूल गए हैं। इनका भी हश्र हमको लगता नहीं सुधरेंगे, वही होने वाला है।